जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 14 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 14 मई के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हर्मिट की। हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आज के दिन तो बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं। हर्मिट एंड टेम्परेंस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जैसे ये हैं वैसे ही आप भी हैं। आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ना इनकी लाइफ में कोई है ना आपकी लाइफ में कोई है। आप दोनों बहुत टाइम से अकेले हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। अब या तो ये इनकी फैमिली हो सकती है, मतलब पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी तो डिवोर्स हो चुका है इनका, या फिर अगर अभी भी ये थर्ड पार्टी के साथ हैं तो ये इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे 14 एंड 9, 14 9 कितना हुआ 23, 23 का मतलब 5 हायरोफेंट। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत अच्छे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन से हैं? 1 2 3, 1 2 1 2। एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9 2 5 6 9 6 4 3 4, 1 भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्विन नंबर हैं। 5 है, 6 5 6 6 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी देख लीजिएगा। 44 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर किसी को छोड़कर आपको चूज़ करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर उसकी जगह तुम होते तो क्या होता। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो है आपको छोड़ के किसी और को प्रायोरिटी दी थी, इस वजह से कि या तो इनको ये पता था कि अगर इन्होंने आपको चूज़ किया तो बहुत सारी फाइट हो जाएगी, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया था एंड उसके बाद वहाँ पे जम के फाइट हुई है। जैसे बिल्कुल जैसे घनघोर किस्म की फाइट हुई है, हाथापाई हुई है। एंड उसके बाद आपके पार्टनर अब आपको चूज़ करना चाहते हैं। 5 6 11 जस्टिस, मुझे फील हो रहा है ये कोई डिवोर्सी पर्सन है। एंड इनकी फाइनेंसेस का पहले काफ़ी अच्छे थे, मे भी अभी भी अच्छे हों, लेकिन मुझे दिख रहा है ये कोई डिवोर्सी पर्सन है जो काफ़ी टाइम से सिंगल है। ओके, मतलब इनके डिवोर्स को टाइम हो गया है। 5 to 7, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इल्यूज़न में थे। इल्यूज़न का मतलब ये हो सकता है कि जैसे ये ज़्यादा चकाचौंध के पीछे दौड़ रहे थे, ज़्यादा शाइनिंग, ज़्यादा हाई फाई, ज़्यादा ग्लिटरिंग चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि इनसे गलती हो गई है। यहाँ पर 5 6 11 to 13 डेथ की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चूज़ करने की कोशिश की थी, मतलब जैसे ये कोई डिवोर्सी हैं, इन्होंने आपको ऑफ़र किया था, मैरिज का प्रपोज़ल आपको दिया था, लेकिन फिर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे दी। मतलब जैसे आप दोनों के बीच में ये किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस इन्होंने करवा दिया एंड फिर आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई एंड फिर ये कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। जैसे आपके लिए कोई शादी का रिश्ता आया, लेकिन फिर वहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप एंड हो गया। लेकिन यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिखाई पड़ रही है, क्योंकि डेथ का मतलब ही होता है न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पर 13 एंड 4 की एनर्जी आ गई है एंड यहाँ पे 2 की एनर्जी भी आ रही है, हाई प्रीस्टस। कोई तो थर्ड पार्टी है जो हाई प्रीस्टस का रोल प्ले कर रही है। मतलब कि कोई तो इनकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, क्योंकि ये फैमिली मेम्बर हर जगह इन्वॉल्व है।
इनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है जितना भी कुछ झंड हुआ है वो इसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। ये इनकी मदर या सिस्टर हो सकती हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे फैमिली दिख रही है तो ऐसा नहीं है कि फैमिली में सिर्फ फीमेल ही ऐसा करती हैं, कभी कभी मेल भी कर देते हैं। ये तो एनर्जी की बात होती है, कौन कितना अच्छा है। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मिसगाइड कर देती है एंड आपके पार्टनर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आप लोग अवेकेंड हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी फाइट की हैं। आपकी लाइफ इजी तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में घिरे हुए हैं। आप किसी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो सकते हैं। आप काफ़ी वाइज हैं। आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाला काम कर रहे हो सकते हैं, या डिस्टेंस लर्निंग, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या कोई ना कोई तो ऐसा काम है जिसमें आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं एंड आपको जम के कंपटीशन देते हैं। यह ऐसा दिख रहा है कि आपने काफ़ी लंबा वेट किया है। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। देखिए, मुझे आप लोग ट्विन फ्लेम इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि मुझे आपकी एंड इनकी कंडीशन बिल्कुल एक जैसी दिख रही है। वहाँ पे भी फाइट थी एंड यहाँ पे भी आपके लिए भी फाइट है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं। आप दोनों के साथ लगभग एक जैसी चीज़ें हुई हैं। इनजस्टिस, जैसे कि उनके साथ थर्ड पार्टी ने जो जो भी थर्ड पार्टी थी उसने इनजस्टिस किया एंड आपके साथ भी किसी ने बहुत तगड़ा इनजस्टिस किया एंड उसके बाद जैसे आप उस पर्सन को छोड़ के अपने घर वापस आ गए। 5 6 11, देखिए वही वही एनर्जी आ रही है। 5 6 11 5 6 11। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके वर्क लाइफ के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आपके साथ भी सेम सिचुएशन हुई है। आप भी किसी को छोड़कर जैसे आप मायके आ गए, इस तरह की कंडीशन दिख रही है एंड आप उसके बाद से सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो आएगा, किसी के साथ तो आपका यूनियन होगा, कोई तो सुटेबल पार्टनर आपको मिलेगा। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप निकल नहीं पाए हैं अभी तक उस डेविल से। मतलब कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा गंदा इंसान आपकी लाइफ से गुजर के गया है, मतलब आपसे जिसकी शादी हुई थी उसके असर से आप नहीं निकले हैं अभी तक। आपके अंदर ग्रजेस हैं एंड इस वजह से आप किस पास अगर ये पर्सन आए होंगे तो आपने इनको गलत ही जज किया होगा, या फिर आप हर किसी में उसी डेविल को देख लेते हैं एंड इस वजह से आपका कोई रिलेशनशिप हो नहीं पाता है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव का कार्ड आ गया है हेल्थ के लिए। तो ऐसा दिख रहा है कि आप अनकंडीशनल लव करते हैं लोगों से, लेकिन लोगों के अंदर इतनी तड़ नहीं होती है कि वो आपका लव रेसिप्रोकेट कर पाएँ, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत महंगी चीज़ है जो सबको सस्ते लोग डिज़र्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो फिर कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपकी हेल्थ को लेकर के भी हेल्थ अच्छी रहने वाली है एंड यहाँ पर क्या हो सकता है 9 1 10 एंड 6 1 7। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा फाइटर स्पिरिट आपके अंदर बहुत तगड़ी हो सकती है। मुझे आप लोग स्टार पर्सनालिटी दिखाई पड़ रहे हैं, फेमस दिखाई पड़ रहे हैं एंड यहाँ पे 9 1 10। किस्मत तो आपकी बदली है, मतलब किस्मत बदल गई है। जैसे हुआ क्या है कि आपकी लाइफ तो आगे बढ़ गई है, आपकी एज तो बढ़ गई है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनली वहीं पे खड़े हैं। जब आपके पार्टनर के साथ आपकी फ़ाइट हुई थी, जब आप उनको छोड़ के आए थे, तब क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, आप अभी तक उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं जिस वजह से आपकी लाइफ आगे बढ़ नहीं पा रही है। ओके, यहाँ पे 5 9 14 एंड 5 6 11, मतलब 25 7 इल्यूज़न। आप किसी इल्यूज़न से बाहर निकल चुके हैं। ओके, एंड यहाँ पे 7 7 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप हिम्मती तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैंने बताया ना कि आपके अंदर फाइटर की स्पिरिट है। अब आपके अंदर उस लेवल का करेज आ गया है कि अगर कोई आपसे कहे कि लॉइन के भी दांत गिन लीजिए तो आप गिन के दिखा देंगे। मतलब लिटरली ऐसा नहीं है, लेकिन आपके अंदर इस लेवल का करेज आ चुका है। बड़े हिम्मती हो चुके हैं आप लोग। अब आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, बस प्यार से लगता है। सच्चा प्यार से आपको डर लगता है। जब कोई प्यार दिखाता है तो आप डरने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो वही डेविल आ जाए फिर से। वरना मुझे दिख रहा है बाकी आप
मतलब कहीं पे भी लड़ाई का मैटर होता है, फाइट, तो वो आप ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे, लेकिन अब आपके लिए प्यार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत तगड़ी चोट लगी है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपकी वैल्यू करने वाले हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आई है। इनको पता चला है कि थर्ड पार्टी अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रही है। 4 to 6, ओ माई गॉड, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को पता चलने वाली है एक दूसरे की वैल्यू। यस, क्योंकि इधर आप भी काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हैं एंड आपके पार्टनर भी सही टाइम का ही वेट कर रहे हैं। यस, 4 3 7, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोर्ट मैरिज करेंगे आपसे। ज़्यादातर तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास फिर से आएंगे। 4 3 7 शादी करना चाहते हैं आपसे क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं या फिर इनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव आ रहा है। 3 1 4 एम्परर की एनर्जी है। आपके पार्टनर ही लीड लेंगे, यही आपको अप्रोच करेंगे ओके शादी के लिए। कि चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। 1 9 10, ओके, मुझे दिख रहा है कि किस्मत अब आपके फेवर में आने वाली है। एंड 9 5 14, आपके पार्टनर की आंखें खुलेंगी। 9 5 14, तो आपके पार्टनर के सामने बहुत सारे सच आ गए हैं एंड आपके सामने भी आएंगे। जिन लोगों पे विश्वास करके आपने अपने पार्टनर से फाइट की थी या जो कुछ भी छुपा हुआ है वो सबका सब सामने आ जाएगा एंड फाइनली आप दोनों एक दूसरे को चूज़ करेंगे। आप दोनों को दिख जाएगा कि यही आपके ट्विन फ्लेम हैं। ओके, 4 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। एंड 4 6 का मतलब हो गया फिर से 10, डिवाइन टाइमिंग। ओके, देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपको लेके कहीं यहाँ से चले जाएंगे दूर। 6 6 12, 12 का मतलब हैंग्ड मैन। 3 एम्प्रेस। ओके, देखिए यस, आपके एम्प्रेस बनने का टाइम आ गया है। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपकी लाइफ किंग या क्वीन की तरह होगी। ये पर्सन आपको एम्प्रेस बना के रखेंगे क्योंकि ये खुद एम्प्रर हैं। तो जब आप एम्प्रर से शादी करेंगे तो वही आपको एम्प्रेस बना के रखेगा। अगर आप किसी बुरे इंसान से शादी करते हैं तो वो आपको स्लेव बना के रखता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यही वो पर्सन है जो आपकी कदर करेगा, जो आपको इतना प्यार देगा कि आपके पास्ट के जितने भी पेन है, मतलब आप प्यार करने से डरते हैं, तो आपका प्यार में फिर से विश्वास बनेगा। 4 3 7 7 4 11, जस्टिस होगा आपके साथ। ओके, जय माता दी, बड़ी अच्छी रीडिंग है।